मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक रंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उसमें विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफ़र पे निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सुनाई देता था, बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कृतिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बड़े अच्छे ओहदे पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरों को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्म रिवाज से पूरा हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही आधुनिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण युक्ति थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छूटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकिचाहट से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजात पाकर कपिल सीधा अपने बिस्तर पर आ गिरा और नींद के आगोश में खो गया। पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्म रिवाज की सजा काटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वह अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने वाले रात के लिए तरोताज़ा होने के ख्याल से उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वह कभी इतने महंगे फ्लोर पे ना आया था। अधिकतर बाल काटने के लिए वो पास के ही किसी नाई की दुकान में काम चला लेता था। अंदर का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें जिन्हें बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों के छल्ले बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी से औरतें अपने हाथों और पैरों पर सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं के मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटते नहीं, कपिल डरता हुआ सा धीरे से बोला। मेरी आज शादी हुई है तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारा सुहाग रात है? लड़की की आवाज़ सुन वहाँ बैठी बैठी थकी बेजार औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवरहॉलिंग करवाने के लिए आई थी, ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके। ऐसे चौंकी जैसे किसी मुर्गी के दड़बे में कोई मोर आ गया हो। और कपिल को शर्माती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी कांती नज़रों से बसता हुआ कपिल लड़की के साथ चुपचाप निजी नज़रों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बिठा दिया। वहां से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफ़ी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पर सब उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। एक एक पल एक युग की तरह बीतता हुआ वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतज़ार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेला छोड़कर सब नीचे जा चुके थे। कपिल जब कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीब से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों से फूलों सी चादर बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पर बैठी होगी, पर वहाँ तो कोई न था। उसका दिल धक से
बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी अभी अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देखकर उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलियों से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुरा कर कहा और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेला छोड़ कहाँ भाग गए? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदारों तो ऐसे जकड़ के बैठी थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ न जाऊँ। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता है कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे। और ऐसा कह के उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नज़र झुका लेती थी, वही आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नज़रें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेट कृतिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़े शौक चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनीटेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव करके वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है जो यह दूल्हे वाला कुर्ते पजामे में घूम रहे हो? तो जाओ तुम भी कुछ नाइट ड्रेस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। कृतिका की यह बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने सजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी से घूंघट ओढ़े मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं जाकर उसे धीरे से छूऊंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसका शर्मानेपन पे एक शेर उसे पेश खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन के लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहाग रात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से कपिल बाथरूम से अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट कर आए तो कृतिका सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मूंदी सी लेटी सी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हुई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज़ आई। कृतिका ने उसकी तरफ अपना मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है जहां मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कहकर उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी अभी से हार गए, वो भी बिना लड़े। और ऐसा कहकर खिलखिलाकर हंसने लगे। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेजा घूमा हुआ था, पर इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाके बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कृतिका की आवाज़ की कपिल की आवाज़ की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी से उसके पास जाकर जमी पे बैठ गई। उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज़ हो गए? कपिल बोला, कृतिका तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी ज़िंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ लें तो आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली ज़िंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें जिससे सिर्फ वादे हों, शायरी हों, हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटा दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहो, ना कोई शिकवा हो ना शिकायत। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दें, भले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार न कर सकें। और तीसरा रास्ता है कि हम दो दोस्तों की तरह रहें जिनकी अपनी आज़ादी हो, अपना स्पेस हो,
वो कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करे। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वो रूंधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें यह तीनों रास्ते भी आते हों? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या है वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत हो या सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। जो भी कहना सुनना होगा वो हम इस कमरे में होगा। घर के बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तारे मित्र और रिश्तेदार को हम पूरा इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुम्हें भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आज़ाद हैं, एक दूसरे की बात रखने के लिए, ना मानने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का एक हक होगा। बोलो, तुम्हें ये बातें मंजूर है? कपिल की बातें सुन कृतिका का मन खुशी से झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है? कपिल बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूम में हो। कृतिका उसकी बात का मतलब समझ कर बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो ये भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। कपिल बोला, अब इतना वक्त पहले ही ख़राब हो चुका है और ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? कृतिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगे? कपिल हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है, चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा लिया, अपने सर पर रख लिया। अब बिस्तर पर सिमटी से बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।